Hello students, welcome to my channel. So today we are going to do difficult revaluation journal entries in accounting for partnership firms. So if you are in 12th class and आप एडमिशन रिटायरमेंट या डेथ के चैप्टर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव प्रिपेयर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट राइट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको पता है, आप जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, लेकिन स्टिल मैं आपको फिर भी समझाना चाहूँगी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक अकाउंट है जो आप प्रिपेयर करते हैं जिसमें एसेट या लायबिलिटीज की वैल्यू अगर चेंज हुई है तो वो जो चेंज है वैल्यूज में वो आप रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, राइट। So be it asset increase or decrease in the value or be it liabilities increase and decrease in the value, so ये आप रिकॉर्ड करते हैं in the revaluation account, right। इसके बाद जो नेट गेन है या लॉस है वो आप एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन होने से पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड जो अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे उसमें आप जो भी गेन होगा या जो भी लॉस होगा वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में बांटेंगे। जो नया पार्टनर आ रहा है उसको नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब तक जो बिजनेस है उन ओल्ड पार्टनर्स ने चलाया तो लॉस और गेन भी उन्हीं के हिस्से आएगा, ना कि किसी नए पार्टनर के हिस्से आएगा। सिमिलरली अगर रिटायरमेंट या डेथ होती है तो उस केस में जो लॉस है वो तीनों पार्टनर्स का होगा या जितने भी पार्टनर्स है सॉरी उन सभी पार्टनर्स का होगा, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले पहले ही आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज को, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को रीअसेस किया जाएगा और उसके बाद जो भी गेन या लॉस होता है रिवैल्यूएशन में वो सभी पार्टनर्स को मिलेगा, क्योंकि बिजनेस अभी इन सभी पार्टनर्स ने चलाया है तो इन्हीं को लॉस या गेन जो भी होगा उसका हिस्सा मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ इजी एंट्रीज होती है, कुछ बहुत डिफिकल्ट होती है, तो आज हम वही डिफिकल्ट एंट्रीज कुछ कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आप चाहे तो खुद भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, लेकिन जिनको नहीं समझ आ रहा है लेट्स अंडरस्टैंड दैट, ओके। सो फर्स्ट हमारी जो जर्नल एंट्री है वो है 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन ओवर बाय वाई फॉर 30,000 एंड बैलेंस इज रिवैल्यूएड एट 57,600 रुपीज। बुक वैल्यू मशीनरी की जो है वो है 72,000। सो हमारी जो मशीनरी है वो 72,000 की है, जिसमें से 1/3 वैल्यू की मशीनरी जो है वो एक पार्टनर है वाई, वो ले गया। बाकी की जो मशीनरी है उसकी वैल्यू देखते हैं क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जा रहा है या लायबिलिटी भी लेके जा रहा है तो उसमें अगर लायबिलिटी या एसेट की वैल्यू चेंज भी होती है तो रिवैल्यूएशन में उसका चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वाई जो है वो 72,000 की मशीनरी में से 1/3 लेकर गया है विच इज समवेयर अराउंड 24,000। तो 24,000 की वैल्यू की मशीनरी वो लेके जा रहा है, आज उसकी कीमत 30,000 हो चुकी है, लेकिन जो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं डालेंगे बिकॉज वो वाई से वसूल लेंगे, ठीक है ना जी। फॉर्म क्या करेगा, वाई से वो वैल्यू वसूल लेगा, ठीक है। तो इसलिए नाउ इट इज नो मोर पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑल्सो, राइट। तो इसीलिए उसका जो गेन है वो सभी पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, ओके, क्योंकि Y इज रेडी टू पे फॉर दैट गेन, पर्टिकुलर गेन, ओके। तो इसीलिए वो उसका हो गया। सो सिंपली द एंट्री विल बी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। Y का कैपिटल अकाउंट इसलिए डेबिट किया गया क्योंकि उसकी कैपिटल में से रिड्यूस कर दी जाएगी ये वैल्यू, एंड मशीनरी हमारे फर्म से अब जा चुकी है 30,000 की वैल्यू की, तो इसलिए मशीनरी को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, राइट। नाउ बाकी बची जो मशीनरी है, ठीक है। अब मान लीजिए 72,000 में से हमारी 24,000 की मशीनरी चली गई, वी आर लेफ्ट विथ 44,000 की मशीनरी, ओके सॉरी 48,000 की मशीनरी। अब ये जो 48,000 की मशीनरी है आज उसकी वैल्यू 57,600 है, सो द डिफरेंस इज 9,600, यानी हमारी जो मशीनरी है वो एप्रिशिएट हुई है वैल्यू में, सो द डिफरेंस is put into the revaluation account, ठीक है जी। So machinery account debit to revaluation account, machinery is increasing in value, so we put the difference in revaluation account, okay। I hope आपको ये एंट्री समझ आई। Let's move on to the next one. A debtor whose dues of 40,000 were written off as bad debts last year paid 10,000 in full settlement.
यानी कि क्या हुआ है कि एक डेटर था जिसके ड्यू से 14,000 के वो राइट ऑफ कर दिए गए थे एज बैड डेट्स, यानी कि उसने कुछ भी पे नहीं किया इसलिए उसका अकाउंट ही खत्म कर दिया था, एंड विच वाज अ लॉस फॉर द बिजनेस, बट सडनली उसने 10,000 पे कर दिए, ठीक है। तो जिस पार्टी का अकाउंट आपने टोटली खत्म कर दिया हो और आपने उस लॉस को भी रिकॉर्ड कर लिया हो, आपका प्रॉफिट भी कम हो गया है, और वो पर्सन अचानक से फर्म को 10,000 रुपए दे दे, तो इट इज अ गेन फॉर द फर्म। ओके, सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अचानक से पैसा आना यानी कि कैश बढ़ना यानी कि एसेट बढ़ना यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में आना, ठीक है जी। तो मान लीजिए बैंक अकाउंट में जो भी पैसा होगा और अचानक से 10,000 और आता है, तो यानी कि बैंक अकाउंट जो है हमारा इंक्रीज हुआ है, यानी कि एसेट थोड़ा इंक्रीज हुआ है, तो जब इंक्रीज इन एसेट है तो वो जो डिफरेंस है वो हम लिख देंगे यहाँ पे 10,000। तो 10,000 से बड़ा तो 10,000 यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, सो दिस विल बी द एंट्री इन केस ऑफ बैड डेट रिकवर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। सो प्रोविजन ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है बिकॉज ये कहीं ना कहीं आई जाती है, ठीक है। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो डेटर्स पे कैलकुलेट किया जाता है, और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ये क्या होता है, ये होता है काइंड ऑफ लाइबिलिटी। फाइन, सो ये काइंड ऑफ लाइबिलिटी है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे डेटर्स जो हैं वो है 20,000 की, प्रोविजन एग्जिस्टिंग प्रोविजन हमारा 500 का ऑलरेडी है, एंड नाउ वी हैव द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डेटर्स एज 19,500, ठीक है। तो यानी कि हमारी बैलेंस शीट में कुछ ऐसे गिवन है हमारे डेटर्स की सिचुएशन, लेकिन हमें इन्होंने बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स होना चाहिए, ठीक है। हमें नहीं पता ये कितना परसेंट है, लेकिन लेट्स सी कि 20,000 पे, अच्छा देखिए डेटर्स हमारे जो हैं हमें इस पे नहीं कैलकुलेट करना है, हमें एक्चुअल डेटर्स पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। कि हमारे 20,000 के डेटर्स हैं और हमें लगता है कि 5% के डेटर्स हमें कल शायद ना पे करें, तो इसलिए हम 5% का प्रोविजन क्रिएट करना चाहते हैं। सो 5% प्रोविजन इक्वल्स टू 1,000 रुपीज। ओके, यानी कि 1,000 रुपए का प्रोविजन जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है जी। 1,000 रुपए का जो प्रोविजन है वो क्रिएट करना है। नाउ सी ऑलरेडी वी हैव 500 का प्रोविजन, तो अभी हमें क्या लगता है कि 1,000 का क्रिएट करना है और 500 का ऑलरेडी है, तो कितना प्रोविजन और बढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ 500 का और बढ़ाना पड़ेगा, जैसे टोटल जो है वो 1,000 हो जाएगा, ठीक है। सो एज आई सेड प्रोविजन इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी, इसलिए लाइबिलिटी जो बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, ठीक है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 500 ओके। डोंट राइट दिस एग्जैक्ट अमाउंट, सी कि ऑलरेडी कितना है और अब कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। ओके, so let's move on to the next entry. A liability for 1080 rupees to be created against bill discounted. अब ये क्या है, चलिए जी देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है बिल डिस्काउंटेड का मतलब, मान लीजिए ये जो हमारा फर्म है, इस फर्म ने किसी पार्टी से पैसे लेने हैं, ठीक है। मान लीजिए ये वो पार्टी है, लेकिन फर्म ने एक बिल इशू कर दिया है कि भैया तो मुझे पैसे देगा, ठीक है जी, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम मंथ्स, ओके। लेकिन जिस दिन वो पेमेंट करेगा, फर्म को लगता है कि वो टाइम काफ़ी टाइम बाद आएगा, ठीक है। फर्म को लगता है कि भाई मेरे पास इतना सब्र नहीं है, मुझे तो पैसे आज ही चाहिए, मुझे तो काम ही पैसों का आज है, ठीक है ना। तो अब इस पार्टी को भी नहीं फोर्स कर सकता कि भैया तू जल्दी मेरे को पैसे दे दे, तो फर्म क्या करेगा, अपने बैंक से बिल देकर, ठीक है जी, ये बैंक है, बैंक को वो बिल दे देगा फर्म, और बैंक उसको बदले में पैसा दे देगी, ठीक है। तो बैंक कुछ चार्जेस लेगी उसके बदले में, वो सब बैंक देख लेगी, उसके बाद बैंक क्या करेगी, पैसा दे देगी फर्म को, ठीक है जी। फर्म उस पैसे को यूज करेगा, लेकिन अब बैंक क्या करेगा, बैंक के पास वो बिल है, अब कल जब वो अमाउंट ड्यू होगी तो जो अमाउंट है वो जो ये पर्सन पे करेगा वो बैंक को पे करेगा, ठीक है। एंड इन केस बैंक को अगर वो नहीं पे करता है, अगर ये जो बिल है ये डिसऑनर हो जाता है, तो अब बैंक क्या करेगा, डेफिनेटली बैंक फर्म को कहेगा कि मेरे पैसे तू मुझे वापस दे, ठीक है जी। तो कुछ ऐसा ही केस हुआ है कि जहाँ पे बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, बैंक को पैसे नहीं मिले हैं, अब बैंक क्या बोल रहा है कि तू मुझे मेरे पैसे वापस कर। सो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है बिल डिस्काउंटेड के बाद, इसका मतलब ये है कि बिल डिसऑनर हो चुका है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू लाइबिलिटी अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड। अब कोई भी अगर लाइबिलिटी क्रिएट होती है, लाइबिलिटी अराइज होती है, तो वो क्रेडिट होती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है और लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। ठीक है जी, दिस विल बी द एंट्री फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इवेंट। ओके, आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। Debtors of 1500 will be written off as bad debts and provision of 5% will be created for bad debts. Book value of debtors है 18,000। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे डेटर्स जो हैं उनमें से 1500 के डेटर्स बैड प्रूव हो गए हैं। बाकी के बच्चे जो डेटर्स हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, जो बैड डेट्स हो गए हैं, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है कि हमारे डेटर्स कम हो गए हैं और वापस कभी रियलाइज नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए अब वो पैसा वापस नहीं आएगा, तो दैट इज कंप्लीट लॉस। ओके, तो डेटर्स में से 1500 के जो डेटर्स हैं वो बैड हैं, इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे इस लॉस को, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट 1500। अब प्रोविजन क्रिएट करना है, इट मींस एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है, उसकी अलग एंट्री होगी, लेकिन कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है जी, सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं। 18,000 के हमारे क्या है, डेटर्स है, जिसमें से 1500 हमारे क्या है, बैड डेट्स है। ठीक है, तो इन बैड डेट्स को हम माइनस कर देंगे, हमारी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है जी, 15,500। अब ये जो 15,500 है ना, ये हमारे डेटर्स हैं जो रियलाइज होंगे। ठीक है, क्योंकि 1500 तो वापस नहीं आएगा। फाइन, सॉरी 6,500। ओके, आई डिड अ कैलकुलेशन मिस्टेक, विदाउट कैलकुलेटर ऐसा ही होता है। सो ओके फाइन, इट इज करेक्ट नाउ। सो हमारी जो वैल्यू आई थी इट वाज 16,500। अब ये जो 16,500 है, इस पे हमें 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। सो 5% इस पे हम लगाएंगे। ओके, एंड द वैल्यू विल बी 825. Okay, so this 825 is our provision, and whenever we create a provision, the entry would be like this: revaluation account debit to provision for doubtful debt account 825 rupees. होप आपको ये एंट्री भी समझ आ गई। नेक्स्ट इज a bill of exchange of rupees 10,000 which was previously discounted with the bank was dishonored on 31st March 2018, but no entry has been passed for the dishonor. अच्छा, हमने अभी एक डिसऑनर का केस समझा था, लेकिन इसमें क्या है, देखिए बिल डिसऑनर तो हो गया लेकिन उसकी कोई एंट्री पास नहीं की। अब इसकी एंट्री क्या हो सकती है, आप खुद सोचिए। इसकी एंट्री ये होती है कि देखिए जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो बिल डिसऑनर के केस में क्या होता है कि जो बैंक है वो फर्म से पैसा मांग रहा है। इसका मतलब ये है कि जो डेटर्स थे पुराने, जो पार्टी पैसा पे करने वाली थी, अब वो फिर से डेटर्स बन गई है और बैंक को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए फर्म का पैसा जाएगा फर्म से बाहर। ठीक है, सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसका मतलब ये है कि जो हमारे डेटर्स थे, जो पैसा देने वाले थे, वो हमारे डेटर्स फिर से हो जाएंगे। ठीक है जी, उनका नाम बिल रिसीवेबल्स में से निकाल कर फिर से डेटर्स में डाल दीजिए, और हमारे फर्म में से बैंक को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए वो पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। सो व्हेनेवर अ बिल इज डिस्काउंटेड एंड इट इज डिसऑनर्ड, तो हमारा जो फर्म है वो ये एंट्री डालेगा। ठीक है जी, तो ये एंट्री बनती है। नेक्स्ट, इसमें रिवैल्यूएशन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उधर साइड हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। ओके, विद द सेम अमाउंट, इसलिए रिवैल्यूएशन में कोई एंट्री नहीं आएगी। नेक्स्ट है Shikha, an old customer whose account was written off as bad debt, has promised to pay 500 in settlement of her dues. Same case कि शिखा एक ओल्ड कस्टमर है जिसका अकाउंट राइट ऑफ कर दिया गया था बाय द फर्म एज बैड डेट्स, क्योंकि शिखा ने कुछ पे नहीं किया, लेकिन अब वो प्रॉमिस कर रही कि मैं 500 रुपये पे कर दूंगी। क्या प्रोमिसेस की कोई जगह है अकाउंटेंसी में? नहीं। सो जब उसने पे किया ही नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड, बिकॉज हमें पता है कि विदाउट एविडेंस no entry is recorded. Okay, so there will be no journal entry wherever the ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है ना जहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, उसकी एंट्री कभी भी नहीं आती। फाइन, सो नेक्स्ट एंट्री इज bill accepted worth rupees 40,000 issued by creditors were not recorded in the books.
का मतलब है कि अब जैसे हमारा एक फर्म है, ठीक है, हमारा ये जो फर्म है जिसकी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, इस फर्म ने कुछ उधार लिया है क्रेडिटर्स से, ठीक है, कुछ चीज उधार पे ली है क्रेडिटर से। अब क्रेडिटर मांग रहे हैं पैसा, तो क्रेडिटर्स क्या करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करते हैं, ठीक है, हमारे फर्म पे। अब फर्म पे बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करते हैं और फर्म इसे एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि फर्म विल पे द अमाउंट रिटन इन दिस बिल ऑन अ ड्यू डेट, ओके, आफ्टर सम टाइम, यानी कि जो आफ्टर 3 मंथ्स पे करेगा फर्म, ओके। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो फर्म है जब बिल एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो ये जो क्रेडिटर्स है ना, ये क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिटर्स में से निकाल के हम बिल्स पेबल वाले अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। अगर फर्म ने बिल एक्सेप्ट किया है तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो नो मोर दे विल बी क्रेडिटर्स, जितने अमाउंट का बिल इशू हुआ है उतने अमाउंट के बिल्स पेबल अलग से हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टोटल क्रेडिटर्स 10,000 के हैं। अब मान लीजिए इसमें से 1,000 का हम लोगों ने क्रेडिटर्स ने हमें क्या किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया है, जो हमारे फर्म ने एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारा फर्म इसे क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, बिल्स पेबल लिखेगा, ठीक है। तो 10,000 में से 1,000 निकाल दीजिए, तो 9,000 के हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे और हमारे 1,000 के बिल्स पेबल हो जाएंगे। बस कुछ नहीं है, क्रेडिटर्स में से निकाल के बिल्स पेबल में डाल दिया, ठीक है, ताकि याद रहे फर्म को भी कि इतना पे करना है हमको, ओके। चलिए जी, अब हुआ क्या है कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि बिल एक्सेप्टेड वर्थ ₹40,000 इशूड बाय क्रेडिटर्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया। रिकॉर्ड कैसे करना है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्रेडिटर्स में से निकाला बिल्स पेबल में डाल दिया, क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा, बिल्स पेबल में बढ़ जाएगा, दैट्स ऑल। इसमें कोई इवैल्यूएशन वाली बात नहीं है, बिकॉज एक में से निकल रहा है दूसरे में से दूसरे में आ रहा है, ठीक है जी। सो होप आपको ये समझ आया। नाउ द लास्ट वन, बिल receivable of 14,008 rupees discounted with bank was dishonored, which is to be recorded in the books of account and create provision on debtors at the rate 5%. debtors की वैल्यू है 60,000। अब देखिए, अगर कोई बिल डिस्काउंट करवाया जाता है और वो डिसऑनर हो जाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, हमने अभी पीछे ही की है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेटर्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे फिर से, और हमारा जो बैंक है, हमारा जो बैंक अकाउंट है वो खत्म हो जाएगा इतनी अमाउंट से, बिकॉज इतनी अमाउंट हमें हमारे बैंक को देनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब देखिए, अब इन्होंने बोला है कि भैया 5% प्रोविजन भी क्रिएट करो डेटर्स पे। क्या डेटर्स की अमाउंट हम 60,000 ही लेंगे? अब नहीं, क्योंकि 60,000 तो चलो है ही है, लेकिन अब 14,008 और डेटर्स हमारे आ गए हैं, ठीक है। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि 60,000 पे ही डेटर्स पे प्रोविजन लगा के और अमाउंट रिवैल्यूएशन में डाल देते हैं, लेकिन दैट इज रॉन्ग। अब डेटर्स हमारे 60,000 नहीं है, टोटल कितने हैं, 60,000 प्लस 14,008, 74,008। सो इस पे हम 5% लगाएंगे एंड वी विल गेट द अमाउंट ऑफ 3700.4 रुपीज़। लेकिन ये पॉइंट हटा के आप क्या कर सकते हैं, लमसम अमाउंट लिखेंगे 3700 और यही आप डालेंगे एंट्री में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। सो कभी भी ऐसा केस आए जिसमें कोई बिल था जो डिसऑनर हो गया था, डिस्काउंट करवाया था सॉरी, और डिसऑनर हो गया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे जो बिल रिसीवेबल्स में हमारे जो डेटर्स थे उनको वापस निकाल के हम डेटर्स की कैटेगरी में डाल देंगे, क्योंकि इनको अभी भी वापस पैसा करना है, ठीक है जी। तो अब डेटर्स फिर से बढ़ गए हैं और डेटर्स बढ़ गए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग डेटर्स पे नहीं, इसमें मिला दीजिए हमारे ये वाले डेटर्स भी, ठीक है जी, बिल रिसीवेबल वाले डेटर्स भी मिला दीजिए। उसके बाद प्रोविजन क्रिएट करिए सो दैट योर प्रोविजन अमाउंट कम्स ट्रू, ओके, सही प्रोविजन के अमाउंट आए और आपका आंसर सही हो जाए, ठीक है जी। आई होप आपको ये पूरी सीरीज बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। और भी कोई डिफिकल्ट जर्नल एंट्रीज है तो डू शेयर विद मी एंड ट्राई टू सॉल्व all the difficult journal entries of evaluation. Fine. Thank you so much. Do follow my channel. Do like my videos if you find these videos helpful. Okay.